बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम MS एक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। MS एक्सेस याद रखिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेबल बना सकते हैं। टेबल के ऊपर आप फॉर्म बना सकते हैं, क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले MS एक्सेस में टेबल बनाना सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उस टेबल के ऊपर क्यूरीज सॉल्व करेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे और रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर आए, ऑल प्रोग्राम्स। MS एक्सेस के लिए आपको MS ऑफिस में जाना होगा। देखिए यहाँ से MS ऑफिस और फिर MS एक्सेस 2007 यहाँ पर आकर क्लिक करना है। तो देखिए इसमें आपके सामने विंडो जो दिखाई दे रही है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पहले से बनाए हुए। बहुत सारे टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें खुद का टेबल बनाना है, खुद का डेटाबेस बनाना है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हुए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस साइड में फाइल नेम पूछ रहा है। अब यहाँ से हम फाइल का नेम टाइप करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं। देखिए विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब हमको इसमें जो टेबल डिजाइन करना है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ एडमिशन, ये टेबल हमको क्रिएट करना है। उसके लिए देखिए आते हैं, सबसे पहले हमको क्रिएट पर क्लिक करना होगा। देखिए टेबल बनाने के डिफरेंट वेज है, लेकिन जो सबसे सूटेबल और बेस्ट वे है वो मैं आपको यहाँ से बतला रहा हूँ। क्रिएट पर क्लिक किया मैंने, फिर उसके बाद टेबल पर क्लिक करना है और फिर टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से व्यू में जाकर के यहाँ से लेना है डिज़ाइन व्यू, इस पर आकर क्लिक करना है। हाँ, टेबल का नाम देना है हमें। ठीक है, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट एडमिशन दिया है, फिर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर याद रखिए पहले से एक आईडी नाम के साथ एक फील्ड मीन्स एक कॉलम होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करके इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से डिलीट रोज पर क्लिक कर देते हैं। देखिए वो फील्ड यहाँ से चली जाएगी। अब हमको सबसे पहला जो देना है वो है सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद फिर एड्रेस और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ से हम देते हैं सीरियल नंबर। अब देखिए यहाँ से इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो इस साइड में पैनल दिया हुआ है, देखिए यहाँ से डेटा टाइप। तो यहाँ से क्या लेना है हमें, नंबर। सेम उसके बाद क्या है, नेक्स्ट नेम, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप है टेक्स्ट। देखिए हमने यहाँ से सारे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर दिए हैं, उनकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये टेबल आपको सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्लोज करना है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, हमारा जो कुछ डेटा है वो फिलअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल पर देखिए साइड में राइट क्लिक करना होगा और ओपन पर क्लिक करना होगा। तो टेबल आपके यहाँ सामने ओपन होकर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी सारी चीज़ें जो होती है वो इस साइड के ऊपर सब यहाँ पर जो जो चीज़ें ओपन है वो सारी आपको यहाँ से दिखाई देंगी। तो फिलहाल यहाँ से ये जो टेबल है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, जो पहले से बना हुआ था, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और डिलीट पर क्लिक कीजिए। देखिए वो दे रहा है कि भाई अभी डेटाबेस ओपन है, पहले उसे क्लोज कर दीजिए, उसके बाद डिलीट कीजिए। वो डिलीट हो गया है। देखिए एक तो ये एडमिशन का टेबल हो गया स्टूडेंट का। उसके बाद एक और टेबल हम बनाते हैं यहाँ से, वो होगा मार्कशीट का टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कहाँ आना होगा, क्रिएट पर आना होगा, उसके बाद टेबल पर और फिर व्यू के अंदर से यहाँ से लेना होगा डिज़ाइन व्यू। हाँ, अब ये टेबल हमारा कौन सा होगा, मार्कशीट का। ओके पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आपको पता है किसी भी मार्कशीट में क्या क्या होता है, रोल नंबर होता है स्टूडेंट का,
उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका टोटल होता है, उसका परसेंटेज होता है। देखिए यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी हमारे पास एक रो है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यस पर क्लिक करते हैं, जो डिलीट हो गई। तब देखिए स्टूडेंट टेबल में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, उनका टोटल, उनका परसेंटेज। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टोटल और परसेंटेज जब हम मैनुअली डेटा इसमें इंटर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पर सीरियल नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 इनकी इंफॉर्मेशन देंगे। टोटल और परसेंटेज का कॉलम हम खाली रखेंगे, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे क्यूरीज के थ्रू। देखिए दोस्तों, ये टेबल हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया है मार्कशीट का। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से इधर जाकर सेव तो नहीं किया, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो मुझे सेव के लिए बोलेगा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ टेबल मार्कशीट, यस पर क्लिक कीजिए। अब ये हमारे पास दोनों टेबल क्रिएट होकर के आ गए। इसके बाद इंशाल्लाह इसमें डेटा फिलअप करेंगे, और डेटा फिलअप करने के बाद उस पर क्यूरीज बनाएंगे, उसके बाद उस पर फॉर्म्स बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमएस एक्सेल के टेबल बनाना समझ में आया होगा। थैंक यू।